तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ईशा शर्मा मैम। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे बहुत अच्छे इवेंट में जिसका नाम है हिमाचल लेट्स टॉक। थैंक यू वंस अगेन। तो मैम, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप बेसिकली सिहुंता से हैं, लेकिन आपने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम जो है वो चंडीगढ़ में स्पेंड किया है। तो आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए जो आपने चंबा से चंडीगढ़ का सफ़र तय किया और उसके बाद आप आउट ऑफ द कंट्री भी गई हैं, तो उस अपने 2 साल के सफ़र के बारे में हमें बताएं। अबाउट माई जर्नी, एज सच मेरा कुछ भी प्लान नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, बिकॉज माई प्रोफेशन इज़ मैंने BSc नर्सिंग की है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोर्स आई डिसाइड टू शिफ्ट चंडीगढ़ फॉर माई ट्रेनिंग। फिर उसके बाद मेरे बचपन से ही मुझे था शौक कि मैं मॉडल बनूं। सिर्फ मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे मिस यूनिवर्स के स्पेलिंग तक भी नहीं आते थे। और मैंने अभी बहुत कुछ टाइम पहले जब मैं घर गई अपने, तो एक मेरा लेटर था जो मेरी मम्मा ने संभाल के रखा था। उसमें लिखा था कि मुझे बड़े होके मिस यूनिवर्स बनना है। इवन स्पेलिंग भी गलत थे यूनिवर्स के। तो फिर बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बचपन से शौक थे मुझे। तैयार होना बहुत पसंद था और अच्छे से प्रॉपर्ली ड्रेसअप होना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मेरे होता है ना, एक रिफ्लेक्ट करती हैं कि आगे तुम्हें क्या करना है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी जैसे नर्सिंग कंप्लीट की, मैं चंडीगढ़ गई। फिर साथ साथ में मैंने कंटिन्यू करा अपना ये मॉडलिंग फील्ड। तो फिर धीरे धीरे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। मैंने ग्रैब करी अपॉर्चुनिटीज़ और फिर बस। तो मॉडलिंग में आने का ख्याल आपको कब आया? BSc करने के बाद या पहले या साथ में? ओके, जैसे मैं अपनी BSc नर्सिंग कर रही थी तो फिर एज सच सभी गर्ल्स का स्टार्टअप मिस हिमाचल से ही हुआ है। तो मेरा 2016 में आई पार्टिसिपेटेड इन मिस हिमाचल। तो फिर वहाँ से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला टू कंटिन्यू माय जर्नी। फिर उसके बाद मुझे एक शो पे एक अपॉर्चुनिटी मिली जाने के लिए। मेरे साथ ईशा गुप्ता भी थे, IFW गोवा। तो वहाँ से मैंने, वो जस्ट एक फ़ैशन शो था। अभी तो मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, बट वो एक फ़ैशन शो था। तो मैंने वो फ़ैशन शो किया वहाँ से। मुझे किसी ने नोटिस कर लिया, तो फिर मुझे साउथ में कुछ वर्क करने को मिला। तो मैंने वहाँ पे एड शूट्स किए, प्रिंट शूट्स किए और काफ़ी ज़्यादा मैंने ज्वेलरी शूट्स करे। फिर धीरे धीरे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, मेरा थोड़ा फेस हाईलाइट होने लगा। बट अभी मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ कि मैं टोटली इस फील्ड में हूँ, बिकॉज साइड वाइज मैं अपना प्रोफेशन को भी कैरी कर रही हूँ। मेरी तरफ से सबसे पहले गर्ल्स के लिए ये एक एडवाइस है कि अपने पास एक बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम का कहना है कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और Yes, अपने yes. सपनों को साथ साथ संजोते रहें। तो नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि हमने जो रिसर्च करी है, हमारी जानकारी के अनुसार आपकी स्कूलिंग जो है वो लगातार 1 या 2 स्कूलों से नहीं हुई है। आपने बहुत से स्कूल चेंज किए हैं। तो इसका आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसके बारे में आप हमें बताएं। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी नर्सरी क्लास से। सो नर्सरी क्लास मैंने अपनी की थी, आई थिंक कुछ लोग जानते नहीं होंगे, समोट करके एक जगह है यहाँ पे, हिमाचल में ही है, मेरे घर से कुछ डिस्टेंस दूर। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मेरा एक एक स्टेप, मेरा जर्नी प्लेस चेंज होता रहा। उसके बाद मैंने सिहुंता में ग्रीनफील्ड में मैंने अपने 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने आफ्टर 5th में शिफ्ट हो गई कांगड़ा, JV पब्लिक से मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद बिकॉज मेरा JV में जाने का रीज़न तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। बट मेरी मम्मा का यही था कि मुझे एक अच्छी एजुकेशन देनी है। शायद से मैं ही एक अपने होम टाउन से ऐसा पर्सन थी जो अपने घर से दूर जाके मैंने पढ़ाई करी। सिर्फ इसका रीज़न ये था कि मेरी मम्मा चाहते थे कि मैं एक अच्छी एजुकेशन लूँ और सबसे अलग हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज़ JV पब्लिक से करी। आफ्टर दैट मैंने अपने कॉलेज +2 मैंने कॉलेज में किया MCM DAV कॉलेज से। और हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है अगर
हमारी स्कूलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने बीएससी नर्सिंग की, वो मैंने जालंधर से की। तो आपकी पर्सनैलिटी पे इसका क्या इफ़ेक्ट रहा? पर्सनैलिटी पे तो पर्सनैलिटी हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको कैसे रखते हैं। बिकॉज़ मैंने देखा है कि आजकल गांव की लड़कियां भी, इवन मैं खुद एक विलेजर हूँ, तो अपने आप को इतना मेंटेन रख रही हैं, इतना अच्छे से अपने आप को इवन सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं एक कि कौन कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सब पर्सनालिटी को एक चेंज करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा एक सोर्स मिल जाता है। तो इसका मतलब आपके डिफरेंट स्कूल्स जो आपने चेंज किए, आपकी पर्सनैलिटी पे वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही रहा। यस, ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम बात करें आपके शुरुआती दिनों की, तो हमें ये भी सुनने में आया है कि आपने हॉस्टल लाइफ का भी अनुभव किया है। तो क्या ये वही टाइम था जब ईशा शर्मा ने अपने सपने देखने शुरू करे थे? वेल, हॉस्टल लाइफ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। बिकॉज़ हॉस्टल लाइफ एक टोटली अलग फील्ड है, मतलब हमारे घर से बिल्कुल अलग लाइफ है। टोटली फ्रेंड्स के साथ रहना, और इवन अभी जैसे हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि तुम किसी के घर जाके रहो या फ्रेंड्स के पास। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो हॉस्टल लाइफ एक ऐसी होती है जहाँ पे टोटली हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते थे कि ईशा, उनके लिए तो मैं तो एक पता नहीं कौन सा बड़ा स्टार हूँ, तो वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि कर ईशा, तुझे करना है और मुझे पता है कि तू ये कर सकती है। तो एक मैं अपना इंसिडेंस बताती हूँ अपने हॉस्टल लाइफ का। मुझे कई बार मुझे शोज़ के लिए जाना होता था, तो मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, और बीएससी नर्सिंग वालों को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि वो छुट्टियाँ लें और ऐसे। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मेरा एक बहुत अच्छा इवेंट था, तो उसको मैं मिस भी नहीं करना चाहती थी। तो मैं छुट्टी कैसे लूँ, मुझे एक बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरी जो वाइस प्रिंसिपल थी उनसे मैंने झूठ बोला। वो झूठ ऐसा था, वो मुझे बुरा भी लग रहा था उस झूठ को बोलने के बाद। मैंने उन्हें बोला कि मेरी ना दादी की डेथ हो गई है। बट मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो काफ़ी टाइम पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। बट सिर्फ ये था कि बोलते हैं ना कि जिस झूठ से किसी का घर बसता हो तो वो तो झूठ बस झूठ फिर नहीं वो, आता। इसलिए मैंने वो झूठ का सहारा लिया, अपना इवेंट करा, और उसकी वजह से मुझे अच्छे इवेंट्स और आए। तो आपको मोटिवेशन मिली है अपने फ्रेंड्स से। यस, मेरे फ्रेंड्स से भी, और मुझे खुद को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को किसी ना किसी वे से खुद ही मोटिवेट करती रहती हूँ मुझे आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो अगला सवाल आपसे ये है कि 2016 में जब आपने खुद ही बताया कि आप मिस हिमाचल कंपटीशन में गई थी, तो आपको वहाँ पे एक अवार्ड से नवाजा गया था, मिस ब्यूटीफुल हेयर। Yes, yes. जो कि हम देख भी रहे हैं, काफ़ी सुंदर बाल हैं आपके। तो उसके बाद आप तकरीबन 1 साल तक सुर्खियों से दूर रहीं। तो इस बीच आप क्या कर रही थी? कि आप कंफ्यूज थी कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलें, या आप अपने अगले खिताब के लिए खुद को तैयार कर रही थी? ओके, 2016 में मैं आई गेस थर्ड ईयर में थी, और मेरा बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का था। तो 2017 में मेरा नर्सिंग कंप्लीट हुआ। तो ऑब्वियसली उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकती थी कि मुझे आगे क्या करना है। तो पैशन, मैं अभी इस फील्ड को एज ए पैशन ही लेती हूँ। बिकॉज़ मेरा प्रोफेशन नर्सिंग है, तो मैं आगे चल के मैं नर्सिंग को ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जस्ट ये मेरे लिए एज ए पैशन ही है। तो अब मुझे भी पता नहीं है कि अब ये पैशन मेरा प्रोफेशन में कब कन्वर्ट हो जाए, बट आई लव माई प्रोफेशन मोर देन माई पैशन। तो अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप मिस विंटर कार्निवल की सेकंड रनर अप रही थी, तब आपने कहा था कि आप फ्यूचर में कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करना चाहेंगी। तो इसके पीछे कोई खास वजह? सबसे पहले तो मेरा प्रोफेशन नर्सिंग है, तो नर्सिंग प्रोफेशन लीड्स टू सर्व पीपल, और मेरे मन में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कि टू हेल्प पीपल। और इवन ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है मेरी मदर का,
बिकॉज आई लॉस्ट हर सिर्फ कैंसर की वजह से। तो फिर उनको जैसे जैसे मैंने देखा कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलों से हमने उनका ट्रीटमेंट किया है, तो ये सब चीज़ें मुझे लाइक एक होता है कि मैं कुछ करना है मुझे किसी के लिए, तो जिससे कि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। तो मैंने ये सोचा है कि आई वांट टू हेल्प कैंसर पेशेंट्स, बिकॉज उनको, उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एक केयर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस चाहिए होती है। तो फिर अगर हम एक सब लोग इकट्ठे होके, या एक अभी हमारा यूथ ही एक ऐसा है जो जिसमें ज़्यादा जुनून होता है, तो अगर हम सब इकट्ठे होके कुछ ऐसा करें कि एक कुछ भी करें, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपकी माँ आज यहाँ होती तो आपकी लाइफ आज की लाइफ से बेटर होती या क्या होता, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज होता? जैसे कि थोड़ी देर पहले ईशा ने बोला कि जब भी कहीं पे भी वो जाती है तो उनकी मम्मा हमेशा साथ होते हैं। तो लाइक मेरी मदर सीरियसली शी वॉज वेरी बोल्ड लेडी। तो वो उनका बस सिर्फ यही रहता था कि आई वॉन्ट टू मेक माई डॉटर अ वेरी यूनिक गर्ल। तो मुझे जब ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ किया जब मैं 2016 मिस हिमाचल का जब मेरा स्टेज शो था। तो लाइक मेरे मन में था कि आई विश मेरी मदर यहाँ होते तो उनको बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे मेरे से, बहुत ज़्यादा। मुझे बचपन से ही मेरी स्कूलिंग कांगड़ा से थी, तो लाइक जब भी कोई इवेंट होता था तो वो हर एक इवेंट पे आते थे, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो। तो उनका बस यही रहता था कि मुझे हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करवाना है। तो मेरी उसके बाद क्या हुआ कि मेरी स्कूलिंग हुई सिहुंता से भी 1 ईयर के लिए। तो मेरी मम्मा गवर्नमेंट टीचर थे, तो उनको लाइक उनको सभी टीचर्स जानते थे। तो एक बार वो मेरे स्कूल पे आ गए मेरा शो देखने के लिए, एक नॉर्मल सा एक फंक्शन था। तो मैंने बोला कि मम्मी किसी के पेरेंट्स नहीं आते हैं, आप क्यों आ रहे हो देखने के लिए, और कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो शी वॉज लाइक तो क्या हो गया, मेरा बच्चा कर रहा है, मुझे तो देखना है ना। तो मेरी पर अभी वो मेरे साथ फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, बट उनकी प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ रहती है। तो उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो मैं आज कुछ भी अचीव कर रही हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया को आज हमारे लोग, हमारे पेरेंट्स अच्छा नहीं मानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलता। लेकिन हमारे जो युवा हैं, जो यूथ है, वो मैक्सिमम इस इंडस्ट्री की ओर खींचा चला जाता है, मैक्सिमम जो वीडियो सॉन्ग्स आते हैं उनकी तरफ। तो आप तो इस इंडस्ट्री से खुद बिलोंग करती हैं, तो आप हमें बताएं कि कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ मैम। देखो, आपने जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारा यूथ इस चीज़ के लिए भाग रहा है, क्योंकि सबको चकाचौंधी दिख रही है हर चीज़ की, कि वो कितना अच्छा लग रहा है, ये इसकी वीडियोस आ रहे हैं तो ये कितना हाईलाइट हो रहा है, कितना पॉपुलर हो रहा है। बट आई डोंट थिंक कि सिर्फ एक मॉडलिंग करके या एक्टिंग करके बंदे को एक हाईलाइट होता है। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं, एक IAS ऑफिसर या कुछ भी प्रोफेशन होता है, आर्मी, ये सब। तो अगर हम किसी भी फील्ड में अगर कुछ भी काम करते हैं, अगर हम अपना बेस्ट देते हैं, अच्छा करते हैं, तो हाईलाइट ऑब्वियसली पर्सन हर चीज़ से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसको एक मॉडल ही बनना है या एक्टर ही बनना है। तो कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था? मुश्किलों का सामना तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं मतलब लाइक इंट्रोवर्ट थी। तो अभी ऐसा कुछ होता है कि कई बार कुछ सीन्स ऐसे करने पड़ते हैं जो मैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती हूँ बिल्कुल भी। तो लाइक वो लोग जो मेरे डायरेक्टर होते हैं कई बार, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम प्रोफेशनल नहीं हो। अब जिस चीज़ के लिए मेरी खुद कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो इस चीज़ के लिए मुझे कुछ भी बोलें। तो इसके लिए ऑब्वियसली आई डोंट केयर।
तो नेक्स्ट सवाल आपसे ये था कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत से आपके फैंस ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या हम आने वाले टाइम में ईशा शर्मा को टीवी या सीरियल्स में देख सकते हैं, या आपके कोई फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप हमें बताएं। ओके ये मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, तो इवन मैंने इस फील्ड में स्टेप अप भी कर लिया है, तो मुझे जब मैं ये बोलती हूँ कि मुझे अब ये इस फील्ड में आगे वर्क नहीं करना, तो मुझे सब बोलते हैं कि तुमने स्टार्टिंग कर लिया, ये काम कर लिया है, तो अब तुम क्यों इस चीज़ से पीछे हो रही हो। तो इसका मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले मुझे अपना फ्यूचर भी देखना है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग एक मॉडल का करियर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बिकॉज़ हर एक दिन न्यू फेस आ रहा है, तो फिर इसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि जो दूसरी अब आज मैं हूँ कल कोई और होगा, तो इससे क्या होता है कि उसका करियर या तो अगर अच्छा प्रोग्रेस कर रही है कोई मॉडल तो ठीक है, अगर अच्छा एक मिल जाता है प्लेटफॉर्म तो ठीक है, बट अगर ना मिले तो ये हमें एक डिप्रेशन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी खुद मंथली में कई बार मुझे मंथ में बहुत सारे शूट्स इकट्ठे इकट्ठे आ जाते हैं, इवन कई बार तो ऐसा होता है कि बैक टू बैक मेरे शूट्स होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास शूट्स नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैं उस टाइम पे सोचने लग जाती हूँ कि यार मैं क्या कर रही हूँ, अपना खाली टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। बट इसीलिए मैंने अभी जो मेरा प्रोफेशन है थोड़ा मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, उसमें मेरा कुछ अच्छे से हो जाएगा, फिर आफ्टर दैट मैं अगेन ये कंटिन्यू करूँगी। तो मैम एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए, तो जल्दी जल्दी से आप हमारे सवालों का छोटे छोटे आंसर्स Okay. में जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि 3 थिंग्स यू नीड ऑन द सेट। 3 थिंग्स, सबसे पहले खाने के लिए आई एम वेरी फूडी, एंड और द सेकेंड थिंग इज़ एक प्रॉपरली मुझे हर एक शूट में मुझे प्रॉब्लम होती है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो लाइक कई बार शूट में मैं मेकअप करते टाइम ही सो जाती हूँ, मेरा मेकअप हो रहा होता है एंड आई वाज लाइक कर रहे हैं मेरा मेकअप हो रहा है, तो मुझे अगर वैनिटी मिल जाए तो बेस्ट है। और थर्ड थिंग इज़ मेरा डायरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मेरे को एक्टर से मुझे ज़्यादा अगर मैं डिमांड रखूँ अच्छा हो तो मेरा डायरेक्टर हो, बिकॉज़ एक डायरेक्टर ही एक ऐसा पर्सन होता है कि जो मेरी इनर एक्ट को निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 co-star यू वांट टू वर्क विद। वन को स्टार ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट अगर मुझे करना हो तो रणवीर सिंह के साथ। ओके। 3 थिंग्स यू आर ऑब्सेस्ड विद। The first one is myself, Isha Sharma. I'm obsessed with myself and my phone. And the third one is with my friends. Yeah. 3 things you like to eat the most. Eat the most. A foodie. फूडी बीइंग फूडी, वैसे मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, मोर देन जंक्स, और खाने में तो कुछ भी मिल जाए। 3 थिंग्स तो ऐसा कुछ भी कोई कुछ पर्टिकुलर जो चॉइस नहीं है, कुछ भी मिल सबसे जाए। ज़्यादा पसंद हो उसके बारे में बता दीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे सब कुछ ही पसंद है। ओके। तो लाइफ विदाउट लेमन सोडा। लाइफ विदाउट लेमन सोडा, अ प्लेन वाटर। ये थी ईशा मैम हमारे साथ। मैम अगर हमने कोशिश की कि हम आपसे आपकी लाइफ का हर पहलू के बारे में जान सकें, लेकिन इसके अलावा अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगी तो प्लीज़ बताएं। I love to motivate people because I think सबकी लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट मोटिवेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए या तो तुम खुद सेल्फ मोटिवेट हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए हर एक सिचुएशन में। अगर हमारी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन जैसे भी आती है
कुछ भी अप्स एंड डाउन आते हैं तो हमें पॉजिटिव होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पर्सन सेल्फ सेटिस्फाइड है तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन है। सो सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो Yes. बी पॉजिटिव। तो मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वंस अगेन।